गुड इवनिंग, नमस्कार। आज शाम के इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप के पहले दिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर ये न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ है। और मैं जो भी बताने वाला हूँ कोई किताबी परिभाषा नहीं बताने वाला हूँ। मैं सिंपल तरीके से, जिससे कि आप को रिलेट कर पाएं और समझ पाएं, वो बताने वाला हूँ। तो न्यूमरोलॉजी एक वो विज्ञान है और वो कला है जिसमें हम अंकों के बारे में जानते हैं और इन अंकों की एनर्जी का इस्तेमाल अपने लाइफ में करते हैं। तो आप कहेंगे अंकों की एनर्जी कैसे होती है? तो जी हाँ दोस्तों, जैसे हर एक चीज की एनर्जी होती है, आप जानते हैं सजी और निर्जीव हर चीज में एनर्जी होती है। चूंकि लकड़ी में एनर्जी होती है तभी तो हम जलाते हैं, तो उससे आग उत्पन्न होता है। तो हर चीज की अपनी एनर्जी होती है, उसी तरीके से अंकों में भी एनर्जी होती है। और इस बात का एहसास हमारे पूर्वजों ने लाखों साल पहले कर लिया था। मतलब जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई और जब से इंसान ऐसे समाज के फॉर्म में रहना शुरू किया और अंकों को समझने की शुरुआत उसने की, तब से ही उसको लगने लगा कि भाई अंकों में कुछ तो बात है। कैसे? तो जब वो मवेशी को अपने जंगल में चराने लेकर के जाता था, तो कितने मवेशी गए, सारे के सारे मवेशी वापस आए या नहीं आए, ये जब वो लोग काउंट करने का उन्होंने अपना कुछ तरीका निकाला कि जितने पत्थर है, कुछ कुछ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े अपने साथ रख के लेके गए और वापस आए तो उन पत्थरों से मिलान किया। अब कितनी बार वो पत्थर खो जाते थे तो संख्या बिगड़ गई। फिर उसके बाद से एक और तरीका उनका था कि लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े ऐसे डंठल के फॉर्म में ऐसे ऐसे बना करके एक छोटा छोटा बंडल बना लिया और उसके थ्रू भी काउंट करते थे, उसमें भी खोने का डर था। फिर उन्होंने एक तरीका निकाला कि जिन गुफाओं में रहते थे उन गुफाओं के ऊपर पत्थर से या किसी मिट्टी से ऐसे लकीर की तरह खींच करके, सो 1 2 3 4, आपने हिस्ट्री के बुक्स में पढ़ा होगा बचपन में, जो हिस्ट्री पढ़े थे हम लोग, कि कैसे दीवारों के ऊपर ऐसे लकीर खींच खींच करके, तो 4 बार खींचा और एक बार ऐसे लकीर उसको क्रॉस कर दिया तो 5 का एक बंडल बन गया। तो ये बिल्कुल एंशिएंट तरीका था काउंटिंग करने का। समय बदला, धीरे धीरे लोगों ने अपने हिसाब से उस समय अपना कैलेंडर का आविष्कार किया, और कैलेंडर मतलब जो आज के जमाने में कैलेंडर इसको कहते हैं, उन्होंने अपना तरीका निकाला ताकि कुछ गणनाएं की जा सकें और डे का एक अपने काउंट रखा जा सके। ठीक है। समय जैसे धीरे धीरे बदलता गया, लोगों ने एक चीज देखा कि एक फल का जो पौधा दूसरा फल निकलता है वो बिल्कुल उसी तरीके का निकलता है, एक फूल का कोई दूसरा पौधा जो उससे निकलता है वैसा ही निकलता है। बट इंसानों में उन्होंने क्या बात देखी कि इंसान के जो बच्चे होते हैं, वो एक ही माँ बाप से जन्मे दो बच्चों के बीच में अलग अलग व्यवहार देखने को मिलता है। अब ये चीज इनको थोड़ा सा कौतूहल का विषय लगा कि ऐसा क्या है कि एक ही माँ बाप के दो बच्चे, उनके स्वभाव में काफी डिफरेंसेस आ रहे हैं, और वही दो बिल्कुल अलग अलग लोग हैं और उन दोनों के स्वभाव में समानता नजर आ रही है। व्हाट कैन बी द रीजन? अब दीपक शर्मा जी मेरे बीच में है, रविंद्र जी हमारे बीच में है। अब इन दोनों के आधार पर कहा जाए तो मैं कहूंगा कि भाई रविंद्र साहब थोड़े से ज्यादा ही इमोशनल हैं, इनके ऊपर इमोशन थोड़ा ज्यादा हावी रहता है। दीपक साहब हैं, ये सीधी बात करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, न्यायप्रिय इंसान है, हाँ को हाँ ना को ना कहना जानते हैं। अब ये सारी बातें मैंने इन दोनों के बारे में बताई। क्यों क्यों बताई, कैसे बताई, इसको थोड़ी देर के लिए साइड कर लीजिए, ठीक है। अब इतने सारे लोग यहाँ पर हैं, अगर यही काम करें हम लोग और इन सबका, अगर हम ये जो डेटा है, जो आंकड़ा है, अगर इसको इकट्ठा कर लें, तो क्या हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि कौन कैसा है। यही किया हमारे पूर्वजों ने। उन्होंने क्या किया कि भाई ऐसे सबके स्वभाव में क्यों इतने डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसको समझने के लिए उस समय का उन्होंने अपना कोई एक्सेल शीट बनाया होगा। ऑब्वियसली एक्सेल शीट नहीं है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था ना, डेटा साइंस। तो आज के डेट में हम लोग उसको डेटा कहते हैं, साइंस कहते हैं। उस जमाने में भी उन्होंने कैसे साइंस का इस्तेमाल किया था, समझिएगा। आंकड़ों का उन्होंने इस्तेमाल किया इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल सीरियल नंबर, नेम, जेंडर, उनका डेट ऑफ बर्थ जो भी उस समय कैलेंडर के सिस्टम से रहा हो, और फाइनली उनका स्वभाव कैसा है। जैसे मैंने अभी दीपक जी के बारे में बताया या फिर मैंने रविंद्र जी के बारे में बताया, वैसे ही मैं मान के चलूं कि यहाँ जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, चौधरी सुरेंद्र साहब, भास्कर जी, या महेंद्र शाश्वत जी, सुधाकर जी, इन सबके बारे में मैंने लिख दिया क्या क्या है। लास्ट में मैंने क्या लिखा कि भाई किसका स्वभाव कैसा है। अब सबके नेचर को भी तो हम जानते हैं, तो उनके हिसाब से लिख देंगे, या उनसे पूछ पूछ करके, हाँ इनका ये स्वभाव, इनका ये स्वभाव, इनका ये स्वभाव। अब इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में जाकर के अब हमने देखने की कोशिश की कि जो भी हमने अभी स्वभाव मिलान किया, इस स्वभाव में कुछ लोग हैं जिनके स्वभाव में मैचिंग है। कुछ लोग तेज हैं, कुछ लोग उग्र हैं, कुछ लोग शांत हैं, कुछ लोग हंसमुख हैं। तो जिसका जो भी स्वभाव है, इस स्वभाव से मिलते जुलते कुछ और लोग हैं जो उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब जब उनके कैटेगरी को मिलान किया गया तो क्या नजर आया कि इसमें एक और चीज कॉमन निकल करके आ रहा है। वो क्या? इनका डेट ऑफ बर्थ। यानी कि इनके डेट ऑफ बर्थ में कुछ ना कुछ समानता जरूर है, जिसके कारण से इनके स्वभाव में यह समानता आई है। ठीक है। अब तो ये तो शायद हो सकता है यहाँ उपस्थित जो 50-100 लोग हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, बट इतने से हम सबके बारे में तो नहीं कह सकते हैं। तो इस बात को साबित करने के लिए ऐसे न जाने कितने आंकड़ों का मिलान किया गया, और बहुत सारे, और उस समय पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी आई पर, उस समय तो कागज कलम वैसा चलता नहीं था, तो ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने आगे ट्रांसफर करते गए लोग। और धीरे 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 जब इसको लोग
मार्क करना शुरू किए, रजिस्टर करना शुरू किए, तो पता चला कि ऐसे हजारों नहीं लाखों लोगों के ऊपर जब रिसर्च किया गया, वहां से निकल करके आया कि जिन जिन लोगों में कुछ ना कुछ समानता है, उनके अंकों में कुछ समानता है। और वहीं से फिर न्यूमरोलॉजी को एक फॉर्म दिया गया, और पता चला कि न्यूमरोलॉजी एक विज्ञान है जिसमें टोटल 1 से लेकर के 9 ही अंक होते हैं। न्यूमरोलॉजी में 0 नहीं होता है। ठीक है। और 10 नहीं होता है, 11 नहीं होता है, 12 नहीं होता है, क्योंकि ये सारे अंकों के रिपीटेशन ही तो है। ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर दो, तो ये सब होता है। और जीरो की अपनी वैल्यू चूंकि कुछ नहीं होती है, दूसरे अंक के साथ लग करके वैल्यू आता है, इसलिए इसको यहाँ कंसिडर नहीं किया जाता है। तो मोटा मोटी आप यूं समझ लीजिए कि न्यूमरोलॉजी को डिफाइन करने के लिए हमारे पूर्वजों ने 1 से लेकर के 9 नंबर के अंकों का आंकड़ा बनाया, और सबको स्टडी करके वो समझे कि हाँ जी, इस नंबर के लोग ऐसे होते हैं, इस नंबर के लोग ऐसे, और इस नंबर के ऐसे। अब अभी अभी किरण जी जो बातें मैंने आपको बताई, किरण जी हैं यहाँ पे? किरण जी आप मुझे सुन रही हैं? एक बार सामने आइएगा। किरण पतलान जी। अच्छा, आई थिंक शायद अभी सामने में नहीं है। खैर, जो भी बातें मैंने उनके बारे में बताई, आप सबने सुना कि उन्होंने कहा कि यस, मैं इससे काफी एग्री करती हूँ। अब सीधी सी बात है कि मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता हूँ। जस्ट आप सब कोई पहली बार इस सेशन में आए हैं, वो भी इस सेशन पहली बार आई हैं, और मैंने बस उनका नंबर देखा, डेट ऑफ बर्थ देखा, और डेट ऑफ बर्थ देख करके उनको इतनी सारी बातें बताई। अब मैं जब जिस इंसान को जानता नहीं हूं, उनके बारे में इतनी सारी बातें मैंने कैसे बता दी? क्या मैं कोई जादू टोना जानता हूं? आंसर इज नो। ये कोई जादू टोना नहीं है, यही तो विज्ञान है। क्या विज्ञान? इन्हीं अंकों का विज्ञान। मैं उनको नहीं जानता हूं। मैंने क्या किया, सिर्फ उनके डेट ऑफ बर्थ से कुछ खास अंक होते हैं, उन अंकों को निकाल लिया, और उस अंकों से मैं समझ गया कि इनका नेचर ऐसा ऐसा होगा। और जिसके सही होने की संभावना कितनी होती है? 80%। 100% नहीं होती है। मैं कहीं से यह दावा नहीं करूंगा कि नहीं, मैं जो कह रहा हूं 100% सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके खुद न्यूमरोलॉजी कहता है। अब मैं इसको समराइज करता हूं कि न्यूमरोलॉजी वो विज्ञान है और वो कला है जिसमें आप अंकों की एनर्जी के बारे में जान करके किसी इंसान के बारे में ऑलमोस्ट 80% तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सवाल उठता है किस लिए भाई, जरूरत क्या है इसकी? जरूरत यह है कि अगर हम किसी इंसान को पहले से जान लेंगे, समझ लेंगे, तो जो उसकी अच्छाइयां हैं हम उसका भी इस्तेमाल अपने फेवर में कर सकते हैं, और जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उन कमियों को भी हम पूरा कर सकते हैं, हमें पता चल जाए कि हाँ, कहाँ क्या कमी है। ठीक है। डे टू डे लाइफ से मैं समझाता हूँ। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को बताते हैं कि साहब मेरी तबीयत खराब है, ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, वो उससे मिलता जुलता कुछ रिपोर्ट, आप कुछ आपको जांच लिख करके देते हैं कि आप जाइए लैब में जाकर के ये सारे टेस्ट करा करके लेके आइए। ठीक है। उसके बाद ही दवा लिखते हैं। जब टेस्ट करा करके आते हैं तो उसमें जो उनको आंकड़े चाहिए होते हैं, वो आंकड़े उसमें लिखे हुए मिलते हैं कि हाँ, इनका हीमोग्लोबिन काउंट इतना है, इनका ब्लड शुगर लेवल इतना है, इनका यूरिक एसिड इतना है, और जो कुछ भी वाइटल स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो सब उसमें लिखे हुए रहते हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे उनको ये पता चलता है कि लाइफ में इनके किस चीज की कमी है, क्या चीज ज्यादा है, क्या चीज पूरा है। ये कैसे पता चल पाता है? प्री सेट पैरामीटर्स के साथ। अब एग्जैक्टली उसी उसी फॉर्मूला को आप यहां अप्लाई कर दीजिए। ये क्या है? हजारों नहीं लाखों लोगों के ऊपर किए हुए रिसर्च से निकला हुआ एक आंकड़ा है, जिसमें यह पता चलता है कि इस अंक के लोग ऐसे होते हैं। अगर हमको वो बात पता चल जाएगी, तो हम उसके हिसाब से उसकी कमियों के ऊपर काम करेंगे, अच्छाइयों को हम और अच्छा बनाएंगे, और जिंदगी की जो कमियां हैं हम उसको थोड़ा बहुत हद तक पूरा कर पाएंगे। ठीक है। अब बात आती है, मैडम जी ने, किरण जी ने एक बात कही कि सर डेट ऑफ बर्थ को तो हम बदल नहीं सकते हैं। बात सही है। अब चाहे जो हो जाए, क्या आप डेट ऑफ बर्थ को बदल सकते हैं? आंसर इज नो। आप झूठ कर सकते हैं, आप बदल नहीं सकते हैं। तो अब ऊपर वाले ने जो भी नंबर आपको दे दिया, यू हैव टू लिव विद इट, यू कांट चेंज इट। तो अब सवाल ये उठ सकता है कि यार, जब हम बदल ही नहीं सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर जान के क्या फायदा? डॉक्टर बीमारी बता दे और इलाज ना बताए तो फिर क्या फायदा? इलाज भी तो होना चाहिए। वहीं पर बारी आई, लोगों ने देखा कि भाई, अंकों से हमने बहुत सारी बातें तो जान ली, बट इसका उपाय क्या करें हम? क्या कुछ करें जिससे कि हमारे लाइफ में इन अंकों का इस्तेमाल अपने हिसाब से हम कर पाए? तब लोग ढूंढने की शुरुआत की कि अच्छा चलो, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, इसके अलावा हमारी जिंदगी में अंक और कहां कहां से आते हैं। अब जरा चैट में लिख करके आप बता दीजिए, आपकी जानकारी के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ के अलावा अंक कहां कहां से आते हैं। आशुतोष, आशुतोष जी, आप अपना नाम ऐसे अलग अलग लिखते हैं क्या? आशु अलग, तोष अलग? नहीं, अगर आप ऐसा लिखते हैं तो वो सही नहीं है। वो नेम लिखने का तरीका में कुछ गड़बड़ है। शाबाश। भास्कर जी ने लिखा है मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, फिर आशु ने लिखा है गाड़ी नंबर, गाड़ी, आधार, पैन, बैंक, मोबाइल, घर। क्या बात, ऑसम। एक ही रविंद्र जी ने एक ही एक ही मैसेज में सब डाल दिया। शाबाश, वेरी नाइस। यस, बिल्कुल सही लिखा आप सबने। अब देखिए, अब हम लोग प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग जो बातें कर रहे थे वो थियरी बातें हो रही थी। अब हम प्रैक्टिकल पर आते हैं।
ये बात तो साबित हो गया कि अंकों का असर हमारे ऊपर होता है, क्योंकि अभी भी मैंने एग्जाम्पल करके भी बताया, मैंने उनका डेट ऑफ बर्थ लिया और उसके आधार पर बताया, उनका कि असर मेरे पूरा इससे मैच होता है। इतना तो साबित हो चुका है कि अंकों का असर होता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के अंकों का असर होता है? आंसर इज नो। ये अंक चाहे जहां कहीं से भी आते हो उनका असर होता है। अब कहेंगे सर फिर तो बहुत लोचा है फिर तो, बिकॉज इतने सारे जगह हैं जहां जहां से हमारी जिंदगी में नंबर आते हैं, और क्या हम फिर सबको बदलते रहें, सब पर कंट्रोल करते रहें? अगेन आंसर इज नो। अब आपने लिखा है कि सर आधार कार्ड, पैन कार्ड, फाइन, ये अंक हैं और अंकों का असर आप पर होगा, बट बाई एनी चांस क्या आप अपने चॉइस से अपना आधार नंबर बदलवा सकते हैं, पैन नंबर बदलवा सकते हैं? आंसर इज नो। तो वैसा कोई नंबर जो आपका है बट फिर भी अगर आप उसको नहीं बदल सकते हैं, तो उसकी बात ही खत्म हो गई, यू कांट डू एनीथिंग फॉर दैट। तो वही बात है कि फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं इतना, इतना माथापच्ची क्यों करना है? तब ये बात निकल करके आई कि भाई चलो ठीक है, इस पर तो कंट्रोल नहीं है। क्या ऐसे भी कोई नंबर है जिस पर हमारा कंट्रोल है? और उतना ही नहीं, उसका हमारी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है। मैं आपको एक इसके पीछे का साइंस समझाता हूं, फिर आप समझेंगे। लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहता है ना, एनर्जी, कोई भी जब दो चीजें टकराती हैं आपस में, जब वाइब्रेट करती हैं तो उससे एनर्जी बनता है। इवन मैं जो बोल रहा हूँ ना, तो ये साउंड एनर्जी कैसे वाइब्रेट होकर के हवा के माध्यम से ट्रांसलेट होकर के मेरे माइक में आ रही है, और माइक से फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर के आपके रिसीवर, फोन के रिसीवर से आप तक पहुंच रही है। उसी तरीके से जब हम आग को जलाते हैं, माचिस की तिल्ली जलाते हैं, लकड़ी में लगाते हैं, तो उसके जो कार्बन की जो एनर्जी है वो टूटती है और आग भी फॉर्म, मतलब हर जगह एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा होता है। वैसे ही जो अंकों की एनर्जी होती है, तो जिसका जितना ज्यादा इस्तेमाल होता है उसका असर आपके ऊपर उतना ज्यादा होता है। अब आपके लाइफ में सबसे ज्यादा इस्तेमाल अभी किस चीज का होता है? चैट में बताएंगे जरा। गीता जी ने मेरे सवाल पूछने से पहले ही जवाब दे दिया है। जी हाँ, नेम, आपका जो नाम है, बिकॉज सबसे, मोबाइल तो बाद में आया ना, पहले तो आपका नाम आया, मोबाइल तो आज के जमाने की चीज है। सबसे पहले तो आपका नाम बना। बिल्कुल सही, अनीता जी ने सही लिखा है। हाँ, नेम, मोबाइल सब कुछ है, बट नेम आपकी लाइफ में सबसे पहले है, जब से आप पैदा हुए हैं तब से आपका नाम आपके, अब मैं, मेरे सामने रविंद्र जी नजर आ रहा है, मैं एक बार रविंद्र जी से बात करता हूँ सामने से। रविंद्र जी अनम्यूट कीजिएगा जरा। हाँ, जल्दी से एक छोटा सा परिचय आपका बता दें, आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं? सर नमस्कार। मैं जी वैसे नमस्कार। उड़ीसा से हूँ, बट रहने का मुंबई में है। वेरी गुड। और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा रियल मतलब ऑफिशियली जो है वो नहीं, नॉन। मेरा जो रियल डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर हम्म। 89, 1989। 1989, ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं, अभी मैं ज्यादा जेल में नहीं जाऊंगा, शॉर्ट में कुछ बातें समझाना चाहता हूँ कि बिल्कुल सर, बिल्कुल। वैसे तो काफी फ्लैम्बॉयंट हैं आप, एनर्जी आपके अंदर काफी अच्छी है, घूमना फिरना आपको पसंद आता होगा, दोस्त बनाना पसंद आता होगा, लोगों से बातचीत बड़े अच्छे से कर लेते होंगे, है ना? और एक है, बिल्कुल एक एनर्जी है, करिश्मा है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं आपके बात विचार से, बिल्कुल व्यवहार से, ये सब आपकी क्वालिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो भी मैंने आपके बारे में बातें बताई, आप इससे कितना कोरिलेट कर पा रहे हैं? 100%। 100%। लेकिन एक और बात समझिएगा, जो नाम से मैंने जी आपको बुलाया, रविंद्र, जी आपको याद है इससे जस्ट पहले भी मैंने एक बार नाम लिया था कि हाँ रविंद्र हैं, वो थोड़ा इमोशनल होंगे, थोड़ा सा दिल से सोचने वाले, जी जी जी, एकदम सही बोले। लेकिन तब तो मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पूछा था, फिर मैं कैसे बता दिया ये? नहीं, ये तो मतलब कैसे सर, आपकी जजमेंट है, आप गुरु है मतलब। अगर आप प्रोफेशनली आपका वर्किंग है तो आप जजमेंट राइट। करते हो, किसी के राइट, अब नाम मैं से बता, याद नहीं, है, अब किसी के अब मैं इसके वो। पीछे का विज्ञान बता देता हूँ, मैं इसके पीछे का विज्ञान बता देता हूँ। मैंने वहां पे जो किया था, जी मैंने आपका नाम देखा था, ठीक है, और हर एक अल्फाबेट का जी, मतलब होता है। रविंद्र का जो आर है बिल्कुल उसका क्या मतलब है, और दीपक का जो डी है उसका क्या मतलब होता है, ये सब अलग अलग होते हैं, ए से बिल्कुल, लेकर अलग डेफिनेटली होता है, ठीक है। डेफिनेटली, तो बिल्कुल मैंने उस बिल्कुल आधार पर बताया था, लेकिन बिल्कुल। खैर आज का वो मुद्दा नहीं है, आज का मुद्दा तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं। लेकिन रविंद्र जी, मैंने जी आपको म्यूट इसलिए किया कि अभी अभी जो आपने बताया कि आपका डेट ऑफ बर्थ ये है या फिर आपका नाम ये है, ऑब्वियस सी बात है आपका नाम जी। आपके लिए बहुत ही खास है। क्यों खास है? क्योंकि ऑब्वियसली बचपन से लेकर आज तक इसी नाम से दुनिया आपको जानती है। मम्मी पापा मैंने ने भी अभी रखा है आपको बोला तो नाम। सबसे पहले कि आपका नाम ही लिया, मोबाइल नंबर तो बाद में आई ना। जी 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 जिस नाम जी से मैंने जी। आपको बुलाया, ये नाम आपके लिए, सबको जरा ध्यान से सुनिएगा, आज मैं जितनी बातें कह रहा हूं ना, इसका कुछ मतलब निकलने वाला है। 15-20 मिनट को समझ बिल्कुल में बिल्कुल सर, डेफिनेटली। कला जो हम बनाते हैं ना, कि डॉट डॉट डॉट, और बिल्कुल उसमें पता नहीं चल रहा था क्या होने वाला है, लास्ट में जब पूरे डॉट्स को बिल्कुल। जब जोड़ते हैं तो निकल करके आता है, तो भी वही हो रहा है। तो रविंद्र यस साहब, यस यस। आपका जो भी नाम है, ये रविंद्र आपके लिए बहुत खास है, बिकॉज दुनिया इस नाम से आपको जानती है, और सारे लोग आपको जी बार 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 इसी नाम से बुलाते होंगे।
बिल्कुल तो इस नाम की जो फ्रीक्वेंसी है, जो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, जो बार बार आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका असर आपके ऊपर होगा। दैट्स फाइन। यानी बिल्कुल कि बिल्कुल। नाम का असर हमारे ऊपर होता है। ये आपने बचपन से आप सुनते होंगे, पुरखे पुरनिया भी हमारे कह रहे हैं, और ये सच है कि इसका असर होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर के जो अंक होते हैं, होता क्या है कि न्यूमरोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट, इसको नेम न्यूमरोलॉजी कहते हैं, जिसमें कि आपके अल्फाबेट्स को अंकों में कन्वर्ट किया जाता है और उससे निकाला जाता है कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है। अब उसके कारण जी से क्या हुआ कि अब मैं आपके बारे में इतनी सारी बातें बता दिया, यानी कि बहुत सारी खास बातें। आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर कुछ बातें मैंने बताई, वो भी आप पूरा 100% आपको रिलेट कर पाए। ये कैसे संभव हो पाया? बिल्कुल आपके डेट ऑफ बर्थ में जो अंक आते हैं, उस आधार पर मैंने बातें बताई। ठीक है। बिल्कुल बाकी जितने लोग बिल्कुल। सुन रहे हैं, आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी, अंकों का असर हमारे ऊपर होता है। दैट्स फॉर श्योर। ठीक है। बिल्कुल सर, डेफिनेटली लेकिन डेफिनेटली। रविंद्र जी, एक बात बताइएगा कि ये जो आपका नाम है, ये आपका नाम क्या सिर्फ जी आप ही का है, जी। या कि सिर्फ आप ही नहीं, का है, या बहुत रविंद्र सारे नाम से लोगों और के भी हैं। लोग होंगे? हाँ, परफेक्ट। नहीं, बहुत लोग हैं, बहुत दुनिया में सारे बहुत लोग, लोग हैं। बहुत लोग होंगे। अब समझिएगा बाकी सब कोई, जी ये जी वैसा अंक है, इसका असर तो हमारे ऊपर है, जी। बट इसका हमारे ऊपर एकाधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये रविंद्र मैं ही एकाधिकार रहूं। नहीं है, राइट। मैं उसी ही हूँ तरीके ऐसा से, नहीं। नहीं हाँ, उसी तरीके से रविंद्र का जो डेट ऑफ बर्थ है, जिस दिन आप पैदा हुए थे रविंद्र, उस दिन आपके अलावा भी कोई लोग पैदा हुए थे, या बस आप ही पैदा हुए हैं? नहीं नहीं, मेरे बहुत लोग पैदा होते हैं, ऐसा नहीं है। हम सबके साथ ऐसा ही होता है। जिस भी दिन हम पैदा हुए होते हैं, उस दिन पे। जी जी। तो मैंने जो बातें आपको बताई, आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर बताई थी, इसका मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ का आपके ऊपर असर तो हुआ है। लेकिन बिल्कुल इतना होने के बावजूद भी इस पर आपका एक अधिकार नहीं है। ये सिर्फ आपका नहीं है, क्योंकि ये आप बिल्कुल। नंबर और के साथ भी शेयर कर रहे हैं। ठीक है। नहीं, किसी का नहीं, मेरा नहीं है तो किसी का भी नहीं है। नहीं नहीं, आप समझिए कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, उस डेट ऑफ बर्थ पे और भी बहुत सारे लोग पैदा हुए हैं ना। मैं ये कहना हाँ चाह हाँ, रहा हूँ। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल तो ये बिल्कुल, आप बहुत शेयर लोग। कर रहे हैं, आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। हाँ जी तो हाँ अंकों जी। अंकों की एनर्जी का असर हमारे इस पर भी हुआ, क्या कहते हैं, हमारे डेट ऑफ बर्थ पे भी हुआ है, और अंकों का असर हमारे नाम से भी हुआ है। अब एक और मैं नंबर आप सबको देने वाला हूं, वो है आज के जमाने का हमारा मोबाइल नंबर। नो डाउट कि ये आज के जमाने की चीज है, बिकॉज हम सब लोग जितने भी लोग हैं, बचपन में हमने मोबाइल फोन थोड़ी देखा है। ये तो पिछले 25 सालों से आया हुआ है। साल 2000 में ज्यादा कॉमन हुआ। 97 98 में नया नया आया था, बट कॉमन हुआ है साल 2000 के बाद से। तो वही 20 25 साल से हम लोग इसको देख रहे हैं। लेकिन एक बार सब कुछ सोच करके बताइएगा, जो मोबाइल नंबर अभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वही नंबर आपके अलावा इस दुनिया में और कितने लोगों के पास होगा? आशुतोष जी समझ गए? ठीक है। सब कोई समझ गए? सेम नंबर आपके अलावा और कितने लोगों के पास होगा? आंसर है किसी के पास नहीं। रविंद्र साहब, जो नंबर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वही नंबर किसी और के पास हो सकता है? आंसर इज नो, नॉट पॉसिबल। सेम नंबर आपके अलावा तब तक किसी और के पास नहीं जाएगा, जब तक कि उस नंबर को आप सरेंडर ना करें, जब तक कि उस नंबर को आप छोड़े नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? कि आपके पास जो मोबाइल नंबर है, वो भी तो नंबर ही तो है। डेट ऑफ बर्थ नंबर था, नाम उसको भी आपने कन्वर्ट किया, उसमें भी नंबर था। लेकिन जहां डेट ऑफ बर्थ पर हमारा एकाधिकार नहीं है, हम कितने लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है, उसके सही होने और गलत होने की संभावना भी थोड़ी डाइल्यूट हो जाती है। नाम, उससे आपके बारे में बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं, लेकिन ये भी आप बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो उसकी संभावना भी थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाती है। लेकिन आपका मोबाइल नंबर, जो अगेन अंकों का ही समूह है, और वो आपके लाइफ में आता है, तो उसका असर आप पर कितना होगा? सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो मोबाइल नंबर आपके अलावा पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। यही कारण है कि अभी दो तीन लोगों का, जिनका मैंने मोबाइल नंबर देखा और उसके उस नंबर के आधार पर उनको ये बातें बताई, उन्होंने कोरिलेट किया, बोले कि यस सर, ऐसा ही है। ठीक है। अब समझिएगा, अब इससे इतना तो साबित हो गया कि भाई अंकों का असर होता है, अलग अलग जगह से अंक आते हैं। अब हमारे पैन कार्ड, आधार कार्ड पर हमारा अधिकार नहीं है, डेट ऑफ बर्थ पे हमारा अधिकार नहीं है, नाम पे है। तो खैर, उसको हम अलग रहने देते हैं, क्योंकि आज का सेशन उसके लिए नहीं है। हाँ, नाम, नेम न्यूमरोलॉजी भी होता है, बट उससे भी कहीं ज्यादा जो आज के जमाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, आप खुद ही देखिए, आप अपने नाम का दिन भर में कितनी बार इस्तेमाल करते हैं, और आप अपने मोबाइल फोन का दिन भर में कितनी बार इस्तेमाल करते हैं। आज सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक, और फिर अगले दिन सुबह उठने से, ये जो साइकिल होता है, अगर सबसे पहली चीज कोई आपके हाथ में आती है, तो आपका मोबाइल फोन होता है। चाहे टाइम देखने के बहाने से, चाहे अलार्म बंद करने के बहाने से, चाहे थोड़ी देर स्नूज करने के बहाने से। ठीक है। उतना ही नहीं, कितने लोग का व्यापार चलता है, वो सब कुछ उसी के ऊपर। उतना ही नहीं,
कितने लोग को बाबू सोना करना पड़ता है, गुड नाइट बाबू, गुड नाइट सोना, जो कुछ भी करना पड़ता है तो वो भी मोबाइल फोन से। सुबह की पहली चीज, रात की आखिरी चीज, सब कुछ मोबाइल फोन। कहने का मतलब आप चाहें या ना चाहें, मोबाइल फोन आपकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। अब बात ये आ सकती है कि सर ये तो आपने बात सही कही, लेकिन मैंने ये नंबर कैसे लिया था? मैंने तो यूं ही अचानक ले लिया था, कोई प्लानिंग थी नहीं, दुकान में गया, दो चार नंबर उसने दिखाए। स्पेशली जो लोग पहले के, जो आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले जिन्होंने नंबर लिया है, तब तो कुछ भी ऐसा नहीं था। दुकान में गए, वो चार पांच सिम आपके सामने रख देगा, आपको जो पसंद आता है आपने उठाया उसको ले लिया, यही होता है जनरली। आज भी आप जब ऑनलाइन भी सर्च करते हैं तो वो ऑनलाइन में जो नजर आ गया, दिमाग में कुछ आपका फिट फिट है कि हाँ मेरा डेट ऑफ बर्थ वाला लूंगा, या ऐसा कुछ मेरे हिसाब से लकी नंबर लूंगा, अदरवाइज जो सामने आ गया आप ले लेते हैं। यानी कि आइए मैं किसी एक और को यहाँ पे अनम्यूट करता हूँ और आपसे पूछता हूँ। प्रकाश कुमार जी हमारे बीच में हैं। प्रकाश जी से मैं पूछता हूँ अभी। यस हाँ प्रकाश सर। साहब, यस। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, नमस्कार सर। कहाँ से हैं प्रकाश जी आप? मेरा नेटिव तो राजस्थान है, अभी तो मैं तमिलनाडु में रह रहा हूँ। अच्छा, ओके प्रकाश जी, जरा जल्दी से चैट में अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, मैं उसके आधार पे कुछ बातें कर लेता हूँ अभी। एक मिनट सर। प्रकाश जी, अच्छा, आपके साथ साथ किसी और ने डाल दिया नहीं? प्रकाश कुमार, हाँ ठीक है, आपका ही है। राइट, ठीक है, चलिए। अब हाँ। मैं आपके बारे में कुछ बातें बताता हूँ और आप उस आधार पर फिर आगे चलेंगे हम लोग। सबसे हाँ पहली सर। बात तो ये कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। हाँ जी। हाँ। बरोबर। हाँ। और दिल बड़ा है, मतलब दिल तो इतना बड़ा है कि पॉकेट में पैसा हो ना हो, अरे चलो चलते हैं यार, करते हैं खर्चा, खर्चा करने में हाँ जहां वो मौका मिले। यार हाँ दोस्त वो आ तो। जाए, खाली नहीं जाएंगे, उनको आप बढ़िया से खुश करके भेजेंगे। ठीक है। हाँ जी। लेकिन फिर पीछे अफसोस भी होता है कि यार इतना कर दिया, अब कैसे, थोड़ा सा निकल गया। अच्छा, ना हम्म। नहीं बोला जाता है आपसे, ना बोलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, हाँ जी। स्पेशली जब हेल्प के लिए मांगने आया, ऐसा कुछ है। हाँ आपका जी। सीन ये है कि पैसा हो के भी नहीं होने वाली बात, मतलब पैसा है बट मार्केट में फंसा हुआ, कभी उसके हाँ पास, सर। कभी किसी को दे दिया, कुछ वैसा, मतलब कहीं ना कहीं ये वाली, मतलब इस दर्द को आप समझ सकते हैं कि दुनिया की नजर में आपके पास बहुत पैसा है, बट आप अगर अभी पॉकेट डाल के देखें तो नजर नहीं हाँ। आएगा। हाँ, किसी को दिया उसके पास पड़ा हुआ है, कहीं व्यापार में हाँ, लगाया था वहां फंसा हुआ, मार्केट में फंसा हुआ है बट पॉकेट में अभी नहीं है। नहीं है ठीक सर। है। हाँ जी। राइट। प्लस उसके अलावा मतलब कि जानकारी चीजों की आपको है, मतलब जो भी आप काम करें, मुझे नहीं पता आप किस काम में है, क्या कुछ है, अपने विषय की जानकारी आपको बढ़िया है, लेकिन फिर हाँ भी सर। मार्केट में आप अपना वो नाम नहीं बना पाते हैं जो आप डिजर्व करते हैं, मतलब अपने काम को दिखाने नहीं आता है आपको। हाँ कितने सर। लोग होते हैं ना, बोल करके, बहुत बोल करके, अरे मैंने ये किया है, मैंने ये, मेरे पास ये है, ऐसा है, वैसा, बोल करके दिखाना आप नहीं कर पाते हैं जनरली। आपको एक मेरा काम है, आके देख लो, जो समझ में आ रहा है, मैं बोल करके नहीं दिखा पाता हूँ। होता हाँ ही है सर। सर। हाँ होता है। खैर, अभी बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं, फिलहाल मैं उधर नहीं जाऊंगा। ओहो, एक निगेटिव नंबर भी है आपके इसमें। चलिए कोई नहीं, आपको कल ही पता चल जाएगा कि ये इसमें क्या निगेटिव नंबर है। फिलहाल मैं सिर्फ आपको इसलिए अनम्यूट किया, अभी अचानक से आप नजर आए। ये जो मैं हाँ बातें सर। बता रहा हूँ प्रकाश जी, ये हाँ जी। प्योरली, मैंने आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पूछा, ये प्योरली आपके मोबाइल नंबर पर आधारित है। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। कितना आपको रिलेट कर पा रहे हैं इससे? 100% रिलेट कर रहा हूँ, जो बोला आपने सही बोला सर। सारी बातें सही हैं। अब हाँ। समझिएगा, बाकी सब कोई, जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, प्रकाश जी बाई एनी चांस क्या मैं आपको पहले से जानता हूँ? नो सर, मैंने आपको ना इसमें पहले, देखा है, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे देखता हूँ आपका चैनल। कल से जुड़ा हूँ लेकिन आपसे, मेरे बात मेरे करनी सामने तो आप, मेरे सामने तो आप अचानक से अभी आए हैं ना, कहने का मतलब ये है। आज ही आए हूँ सर। राइट। दोस्तों आप इस समझिएगा इस बात को, एक अनजान इंसान जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं, और मैंने जानबूझ करके इनसे इनका डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पूछा, मैंने अभी जो भी बातें बताई हैं सिर्फ और सिर्फ इनके मोबाइल नंबर पर आधारित बातें बताई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मोबाइल नंबर का हमारी जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर होता है। ठीक है। ओके सर। तो ओके सर। किरण मैम, अगर आप मुझे सुन रही हो, किरण मैम का सवाल था कि क्या ये सच में काम करता है कि नहीं करता है, तो आपके सवाल का जवाब यहां से मिल गया कि जी हाँ, काम तो करता है। अब बात करते हैं प्रकाश साहब कि जब उन्हें, हाँ जब कब बिल्कुल। से आप इस नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं? हो गए करीबन 15 to 20 ईयर्स हो गए सर। 15-20 ईयर्स, ठीक है। कैसे नंबर लिए थे आप? तो यही ऐसे ही मोबाइल की दुकान पे गया, मिला, ले लिया। एग्जैक्टली। कलेक्शन किया नहीं। यस, ऐसे ही जो मिलता है आदमी ले लेता है। अब मेरा सवाल हाँ। आपसे ये है प्रकाश जी, हाँ। कि कितनी संभावना थी कि इस नंबर के अलावा कोई और नंबर आपके पास आता? नंबर तो आता था, अभी भी अभी एक अल्टरनेट नंबर है मेरे पास। कहने का मतलब ये तो बस एक संयोग मात्र है ना कि आपके पास ये नंबर है, इसके बदले कुछ और नंबर हो सकता था, कुछ और नंबर हो हाँ सही। सकता। हाँ, सही है सर।
यही नंबर क्यों? वो तो जैसे लिखा था वो मिल गया मेरे को। हाँ, अब रुक जाइएगा दोस्तों, मैं थोड़ा सा एक गंभीर सवाल पूछ रहा हूँ आप सबसे, जरा ध्यान सुनिए, सुनिएगा सब कोई। आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस थे नंबर आने के, वो क्यों नहीं आया, यही नंबर क्यों? अब इसके पीछे अब तो थोड़ा कुछ अजीब लग रहा है ना कि यार ये क्या बात हुई, कुछ ना कुछ तो आता ही। अब ये आ गया तो आ गया, अब मैं इसके पीछे का विज्ञान बताता हूँ। अब आइए मैं सीधे आपको साइंस पर लेकर के चलता हूँ। साइंस क्या है इसके पीछे? रेडियो सबने बजाया, ट्रांजिस्टर वो नॉब वाला जो होता है, वो तो विज्ञान है, उसमें तो कोई नहीं है। कहीं रेडियो स्टेशन होता है, वहां से रिले किया जाता है और यहाँ से आता है। उसके पीछे का विज्ञान क्या है? कहीं से रेडियो स्टेशन से टेलीकास्ट हो रहा होता है, वेव्स के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से हवा में तरंग को छोड़ा जाता है। आपका जो ट्रांजिस्टर है, वो ट्रांजिस्टर में स्पेशली उसमें एंटीना लगा हुआ होता है, जो कि उन वेव्स को कैच करता है। कैसे कैच करता है? फ्रीक्वेंसी के माध्यम से। आप जो ऐसे नॉब घुमाते हैं, उस नॉब के घुमाने से क्या होता है कि आपने एक खास फ्रीक्वेंसी सेट की, और सेम फ्रीक्वेंसी के जब वेव्स वहां पे होते हैं, जैसे कि 98.3 एफएम, 105.6 मेगाहर्ट्ज से, जैसे कि सपोज आपने ऐसे ट्यून किया और आ गया कि नमस्कार, अभी आप प्रकाश कुमार से समाचार सुनेंगे। और जैसे ही आपने नौ घुमाया कि अमित आर्या साहब आ गए, तो मैं हूं अमित आर्या और आज के इन सदाबहार नगमों को लेकर के हाजिर कर रहा हूं आप सबके बीच में, डैश डैश डैश। तब तक किरण जी आ गई, आज के मौसम समाचार। ये कैसे हुआ? वही रेडियो, वही ट्रांजिस्टर, वही कमरा, वही आप, आपने एक ऐसा नॉब घुमाया और ये चैनल कैसे बदल गया? फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे भी वेव्स चल रहे थे, और आपके रेडियो ट्रांजिस्टर ने जो फ्रीक्वेंसी सेट किया, जब दोनों का मिलान हुआ, वो वहां पर टेलीकास्ट होना शुरू हो गया आपके ट्रांजिस्टर के माध्यम से। दोस्तों ये कहानी ऐसी नहीं थी, अब इसके पीछे का, अब आते हैं हम लोग मोबाइल नंबर के प्रति। मेरा सवाल ये था, वही नंबर आपकी जिंदगी में क्यों आया? क्योंकि हर एक चीज की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। आइए इसको बताने से पहले एक और डे टू डे लाइफ की बातें बताता हूं। ऐसा कभी हुआ है कि आप कहीं भीड़ में जा रहे हो और किसी एक इंसान को देख करके अच्छा लगा हो, अच्छा लग रहा है यार, अच्छा इंसान होगा या अच्छा इंसान है, इससे बात करते हैं, कोई लॉजिक नहीं, बस यूं ही अच्छा लग गया। वही कोई एक इंसान वैसा भी मिला, अरे दूर रहो, खराब लग रहा है, मजा नहीं, गलत आदमी हो सकता है, उसके पास नहीं जाना। ना आपने कुछ बात की, ना ही कुछ हुआ, ऐसी क्या बात रही जिसके कारण से ये वाली फीलिंग आई? कोई लिख के बताना चाहेगा? बिना बातचीत की ऐसी क्या कारण हुई कि आपने आपने ये फील किया? आरती जी, क्या लगता है क्या कारण हो सकता है, एक अनजाने इंसान के साथ ऐसा क्यों होता है? आशुतोष जी बताएंगे। हाँ शाबाश, सही सही सही। वाइब्रेशन, एनर्जी वाइब्रेशन, जिसको हम वाइब कहते हैं, ठीक है। ऑरा, यानी कि आपकी जो एनर्जी है, जब उसकी एनर्जी से जब मैच करती है, दोनों के जब वाइब जब मैच करते हैं, तो वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। उसी तरीके से जो, जहां पर समांतर फ्रीक्वेंसी की बात चल रही थी ना, सेम फ्रीक्वेंसी की बात यहां पे भी आ रही है। आपकी फ्रीक्वेंसी जब उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, तो आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और ये जरूरी नहीं कि अच्छा ही हो, ये खराब चीजों को भी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अभी मैं जो मैंने बताया, कल का आप सेशन अटेंड कीजिएगा तो आपको और पता चलेगा कि नंबर से कैसे वाइब को कैच किया जाता है। अब जो भी आपके पास मोबाइल नंबर में अंक आए हुए हैं, इन अंकों की अपनी एक खास सेट फ्रीक्वेंसी, वो पहले से सेट है, कि इसका ये मतलब होता है। आपके पास जब ये चीज आ जाता है, क्यों आता है? क्योंकि आपकी जिंदगी में जो घटना घटने वाली है, या आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, उस नंबर की फ्रीक्वेंसी से जब मैच करती है, तब आप उस नंबर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और वो नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अभी आपकी जिंदगी में जो भी नंबर है, वो महज इत्तेफाक नहीं है। इट हैज हैपेंड, एंड नॉट बाय योर चॉइस, बट बाय द यूनिवर्स चॉइस। आपकी लाइफ में जो भी अंक आते हैं, किरण जी साइंटिफिकली कोरिलेट कर पा रही हैं कि कैसे ये काम करता है एनर्जी? तो ये हमारे और आपके चाहने से नहीं होता है, ठीक है। अब जब हुआ कि, आप समझिएगा, आज से पहले, मतलब आज से 25 साल पहले तक लोग जानते थे न्यूमरोलॉजी, जिसमें गाड़ी की न्यूमरोलॉजी आती थी, नेम न्यूमरोलॉजी आती थी, डेट ऑफ बर्थ आता था, ये सब कुछ आता था। अब जब मोबाइल नंबर हमारी जिंदगी में आया, तो हमारे जैसे जो इंसान ना, बड़ा खुराफाती दिमाग वाला जीव होता है, तो इंसानों ने देखा कि यार मोबाइल नंबर क्या है, अंकों का समूह ही तो है। अगर बाकी जगहों पे अंकों का असर हो रहा है, तो इस पे भी असर हो रहा होगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं मानूंगा, इसके लिए मैं रिसर्च करूंगा। और ऐसे डीपली रिसर्च किए गए, और लाखों लोगों के मोबाइल नंबर के ऊपर रिसर्च किया गया कि किसके नंबर के अंदर क्या आ रहा है, और पूछ पूछ कर, किरण जी आपका नंबर ये है, आपकी लाइफ में क्या है, कैसे है, ये है, आपने बताया कि हमारी लाइफ में ये चल रहा है, ये चल रहा है। ऐसे लाखों लोगों का जब रिसर्च किया गया और डेटाबेस तैयार किया गया, वहां से फिर मैच किया गया। अब तो साइंस डेवलप हो गया ना, अब रिसर्च करना आसान है। वहां से देखा गया कि अच्छा, जिसके मोबाइल नंबर में ये अंक आ रहा है ना, उनकी लाइफ में ये चीजें होती हैं।
1000 पर किया गया तो ये निकला, फिर 10,000, फिर 20,000, फिर 50,000, ऐसे लाखों से ऊपर लोगों को रिसर्च किया गया, तब इस नतीजे पे पहुंचा गया कि अच्छा, इस नंबर का ये मतलब होता है। अब मैं या मेरे जैसा इंसान जो इसको पहले से जानता है, या आप या आपके जैसे लोग जो इसे आगे चल के सीखने वाले हैं या सीख जाएंगे, अब अभी तक आपकी जिंदगी में जो भी अंक आए थे वो रैंडमली आए थे, आपने प्लान नहीं किया था, बट कहीं ना कहीं असर तो उसने अपने आप के ऊपर दिखाया। अब आपकी लाइफ, आप कहेंगे सर मेरे लाइफ में ये बातें पहले नहीं थी, अभी आई हैं अचानक से। कैसे? जब वो नंबर आपके लाइफ में आया, वो धीरे 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 अपना असर दिखाते दिखाते आपके लाइफ में उन चीजों को लेकर के आया। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ नेगेटिव होता है, अच्छी भी चीजें होती हैं। उस नंबर में जो अच्छा होगा उसका भी असर होगा, जो नेगेटिव होगा उसका भी असर होगा। अब पहले जो अचानक से यूं ही हो गया था, अब वही काम हम करेंगे जानबूझ करके, सोच समझ करके। अब हम जानते हैं, आप समझिएगा यहाँ पे, किरण जी स्पेशली आपके लिए, आपने कहा था कि डेट ऑफ बर्थ को नहीं बदला जा सकता है, वेरी गुड, कि डेट ऑफ बर्थ को नहीं बदला जा सकता है। तो हम क्या करेंगे कि भाई ऊपर वाले ने जो डेट ऑफ बर्थ दे दिया है वो तो मेरा फाइनल है, अब चाहे अच्छा चाहे खराब हमें उसके साथ जीना है। लेकिन मेरे अंकों के साथ किस अंक की बनती है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में लकी नंबर बोलते हैं, तो मेरे लिए कौन सा नंबर होगा जो लकी होगा, जो मुझे फेवर करेगा, वैसे नंबर का हम एक कॉम्बिनेशन चूज करते हैं। कहां से? जो रिसर्च के माध्यम से हमारे पास अच्छा खासा जो डेटा पड़ा हुआ है, उस अंकों से हम मिलान करते हैं कि हाँ मेरे लिए ये नंबर सही होगा। अब जो नंबर किरण जी के लिए सही हो सकता है, वही नंबर अमित आर्या के लिए सही हो, इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई गारंटी नहीं। अमित आर्या की फ्रीक्वेंसी अलग है, इनका डेट ऑफ बर्थ अलग है, इनका लकी नंबर सेट अलग होगा, इनके लाइफ में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इस इट्स सच ए डिटेल्ड साइंस, जिसमें हर एक नंबर पेयर का अपना मतलब होता है। कल मैं ये सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे पेयर को देखा जाता है, क्या कुछ किया जाता है। तो अब बताइए किरण जी आप, कि अगर हमें इतना डिटेल में पता चल जाए कि कौन से नंबर का क्या असर होता है, और उस नंबर को अगर हम अपने लाइफ में लेते आए, ऑफ कोर्स इस बार ये हमारा चॉइस होगा कि हम वैसे नंबर डिजाइन करेंगे और उस नंबर को मार्केट से लेकर के अपने पास लेकर के आएंगे। तो अगर पहले जो एग्जिस्टिंग नंबर हमारे ऊपर असर कर रहा था, अभी जो हमने नंबर बनाया, क्या वो असर नहीं करेगा? कोर्स करेगा। और क्या ये साइंस है या यूं ही बस कहीं कहीं की सुनी बातें हैं? अब मैं किरण जी को एक बार फिर से अनम्यूट करता हूं। शिव शंकर जी थोड़ा सा पेशेंस से बनाए रखिए, ठीक है? ऐसे में शॉर्टकट में जवाब नहीं देता हूं, आप पूरे पेशेंस के साथ आज और कल का सेशन अटेंड कीजिए, और इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा मैं वो भी बताऊंगा, प्लीज ऐसे जल्दबाजी मत कीजिए। यस किरण जी, मैंने आपको अनम्यूट किया। तो सेशन के शुरुआत में जो आपका सवाल था कि क्या ये सच में काम करता है, अब क्या आपका दिमाग क्या कहता है? हम्म, कर सकता है। अभी थोड़ा सा फर्क लग रहा है, बट राइट। सर जो हम डिजाइन करेंगे, मान लीजिए मैं हाँ। अपने नंबर में चेंज करती हूँ, तो वो हाँ, नंबर मुझे मिल जाएगा क्या? मैंने आपसे कुछ वही देर पहले एक चेंज। बात कही थी कि डॉक्टर प्रॉब्लम बता दे और सॉल्यूशन ना बताए तो उससे बेहतर ना ही बताते यार, तो ज्यादा अच्छा होता। अगर आप डॉक्टर के पास जा रही हैं और डॉक्टर सिर्फ बीमारी बता रहा है, उसका दवा नहीं लिख रहा है, तो फिर वो डॉक्टर नहीं है, बात खत्म। ओके। जवाब मिला? यस। ऐसा भी जी हो हाँ। सकता है सर कि जैसे दूसरा नंबर ले लिया ऐसे ही, मतलब हम्म। जरूरत नहीं थी बट ऐसे ही दूसरा नंबर ले लिया, तो उसके ऐड होने से भी हो सकते हैं क्या? ये तो नंबर मेरे पास बहुत पुराना है, बट किरण जी दूसरा देखिए, नंबर, कुछ जैसे कुछ जियो सवाल, आया, जियो से मैडम बता नंबर देता ले हूँ, लिया। बता देता हूँ। कुछ समय थोड़ा रुक जाइए थोड़ा सा, ये लंबा सेशन है, और इस छोटे समय में सारे सवालों को, जब बिकॉज आप जब सेशन के शुरू में आई थी, उस समय अगर ये मैं बातें समझाता तो आपको उतनी बात समझ में नहीं आती। अभी आप ऑलमोस्ट 45 मिनट्स यहाँ बता चुकी हैं, अब आप बातें कुछ समझ में आ रही है ना? तो उसी तरीके से कल का जब 4 घंटा भी बिताइएगा ना, तो चीजें और क्लियर होंगी। ठीक है? सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि क्या मैं सच में सीरियसली समय देने को तैयार हूं? अगर हाँ, तो मैं आपको जवाब देने को तैयार हूं, प्रोवाइड, बट इसके लिए सिलसिलेवार तरीके से हम लोग चलेंगे और प्रोसेस बाय प्रोसेस चलेंगे, ठीक है? सो दोस्तों, आज के सेशन का जो मेरा मकसद था वो मैंने आज आप सबके सामने रखा। कहीं से भी इसका मकसद ऐसे ही रैंडमली आपको बस भविष्यवाणी कर करके आपके में ये है ये नहीं है वो नहीं है वो बताने का नहीं था, बिकॉज उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैंने 3-4 लोगों से बातें भी की, उनको मैंने सोल्यूशन कुछ नहीं दिया है, मैंने सिर्फ उनको प्रिडिक्शन दिया है। और सिर्फ आप प्रिडिक्शन सुन करके भी, जैसे कुछ लोग सवाल आ रहा है कि सर मेरे बारे में बताइए प्लीज, मेरा नंबर ये है, सही है कि नहीं है, चलो मैंने कह दिया कि आपका नंबर गलत है, व्हाट नेक्स्ट? क्या ये सिर्फ इतना जानना काफी है कि मेरा नंबर गलत है? बिकॉज अगला सवाल ये है ना कि सर गलत है तो फिर सही क्या लें, हमारे लिए सही क्या है? तो उसका पूरा प्रोसेस है, पूरे प्रोसेस को अटेंड कीजिए। अब मैं बताता हूं कि ये पूरा सब कुछ करने के पीछे का एजेंडा क्या है। इसके पीछे का मेरा 2 मकसद है। चूंकि कल का समय लंबा होने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास वही लोग आए जो सच में सीरियस हैं, और कुछ लोग मेरी अभी जो मैं कहने वाला हूं उन बातों को सुनकर कुछ लोग नहीं आएंगे, तो मैं चाहता हूं कि कुछ लोग अभी सुन लें और अपना समय बचाएं। किन के लिए है मैं ये बता देता हूं।
जो लोग सच में अपने लाइफ को लेकर के सीरियस हैं और जिनको लगता है कि ये 2025 के जनवरी महीने में अगर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई है तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की मर्जी है, तभी मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई। इसके माध्यम से अगर आप अपने लाइफ में, बिकॉज हम परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, ना मैं हो सकता हूं ना आप हो सकते हैं, हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ कमियां हैं, और मैं कहीं से दावा भी नहीं करता हूं कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी करके आपकी जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हमें पता चल जाए कि यहाँ 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 ये कमियां हैं, इन कमियों को पूरा करके मैं अपनी जिंदगी को एटलीस्ट गाड़ी को पटरी पर ला सकता हूं, तो गाड़ी अगर पटरी पर आ गई तो जोर लगाने की देर तो है, गाड़ी अपने आप आगे बढ़ जाएगी। तो अब मैं बताता हूं कि कल के सेशन में जो होगा वो किन के लिए है। उन लोगों के लिए जो अपने लाइफ को लेकर के सीरियस हैं। तो मेरा मकसद अभी यही है कि अभी तक बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा बोल के कोई चीज होता है। कितने लोग सिर्फ इसको अंधविश्वास मान करके छोड़ दे रहे थे, अरे यार बेकार की बातें हैं। जैसे मैं जानता हूँ किरण जी अभी भी पूरा कन्विंस नहीं हुई है, इनका जो खोजी दिमाग है अभी चाहता करेंगे, अभी अभी नहीं, अभी मतलब मैं नहीं मानूंगी। तो आपका उपाय वही है कि आप पूरे इस प्रोसेस से गुजरिए, आप पूरा इवन आगे जो मैं ऑफर करूंगा उसको आप लीजिए, तब अपने दिमाग से पूछिए कि सही है कि नहीं है। और ऑब्वियसली मैं किसी का दिमाग नहीं बदल सकता हूं, लेकिन ये क्या है, क्यों है, कैसे है, जानने की अगर आप हिम्मत रखते हैं और क्षमता रखते हैं तो दो चीजें होंगी। पहला, मैं आपको क्लैरिटी दूंगा ताकि आपको ये जो आज मैंने दिया, अवेयरनेस दिया, बट जो लोग इससे आगे लेकर के जाना चाहते हैं उनके लिए मैं एक पेड कोर्स ऑफर करने वाला हूं, जिसमें आप फी पे करके आकर के इसको अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है। जो लोग सिर्फ फ्री के लिए आए हुए हैं कि नहीं जी मुझे तो फ्री में ही सब कुछ चाहिए, कोई बात नहीं, आप कल का सेशन फ्री है, आप अटेंड कीजिए, आपको बहुत कुछ क्वालिटी और वैल्यू मिलने वाला है। लेकिन इतना मैं अभी बता देता हूं कि इस उम्मीद के साथ मत आइएगा कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहां मिल जाएगा, बिकॉज प्रैक्टिकली संभव नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर साहब मेरा नब्ज देखिए और मेरे को सारी दवा बता दीजिए, वो संभव नहीं है। वो टेस्ट लिखेगा, वो अपनी जांच करेगा, पूरा प्रोसेस करेगा वो। तो अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो कल मैं एक पेड कोर्स ऑफर करूंगा या पेड सर्विस ऑफर करूंगा, वो सर्विस जिसमें मैं आपके लिए नंबर डिजाइन करके, और किरण जी का जो सवाल था कि मार्केट से मिलता है कि नहीं मिलता है, तो वो सारे काम मैं आपको करके दे दूं। एक तो वो ऑफर होगा। दूसरा ऑफर होगा जिसमें मैं आपको सारा तरीका सिखा दूं कि आप ये सारा काम कैसे करेंगे, वो सब कुछ सिखा करके, और मार्केट से कैसे नंबर ढूंढा जाता है ये सब कुछ मैं बता दूं, ये मैं कल देने वाला हूँ, जो कि पेड सर्विस होगा। लेकिन उससे पहले करीब करीब 3 साढ़े 3 घंटे तक आपको पूरी वैल्यू मिलेगी। आप देखेंगे आज जो मैंने बताया ओवरव्यू था, अब मैं कल ऑपरेशन करूंगा। ऑपरेशन मतलब आपके जो कोई एक नंबर उठा करके और उस नंबर के अंदर क्या क्या पेयर आए हैं, किस पेयर का क्या मतलब होता है। अब आज बहुत सारे लोगों का जो सवाल अधूरा रह गया है कि सर मेरा नंबर बताइए, मेरा नंबर बताइए, कल मैं तरीका ही बताने वाला हूं कि आप खुद से अपने नंबर को कैसे चेक कर सकते हैं। और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में से कुछ पेयर्स निकाल करके, एग्जाम्पल जैसे बोलते हैं ना, आप मिठाई की दुकान पर जाते हैं तो पूरी मिठाई तो कोई नहीं खिला सकता है, बट सैंपल के तौर पर टेस्ट करने को दे सकता है। तो कल मैं कुछ पेयर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा जिससे आपको खुद पता चल पाएगा कि आपके पास क्या है। इवन किरण जी के नंबर में वो नंबर है, कुलविंदर जी के नंबर में है, और प्रकाश जी के पास ये नंबर है। इन सारे नंबर्स में से कुछ वैसे नंबर आते हैं जो कि थोड़े से पॉजिटिव हैं और निगेटिव हैं। मैं कल कुछ पॉजिटिव नंबर्स भी शेयर करूंगा, कुछ नेगेटिव नंबर्स भी शेयर करूंगा। आप खुद ही देखिएगा कि ये कैसे किया है, और आप खुद से समझ पाएंगे कि आपके लिए सही है कि नहीं है। प्लस ये सबका सवाल होता है कि सर मेरा लकी नंबर बताइए। खुश हो जाइए, कल मैं तरीका ही बता दूंगा कि आप अपना लकी नंबर, आप कैसे, मैं बता दूंगा कि हाँ इस नंबर का लकी नंबर ये होता है, इस नंबर का लकी नंबर ये होता है। लेकिन वार्निंग, सिर्फ उस आधार पर ये बेवकूफ है लोग, पैसे खर्च करके कर रहे हैं, मुझे तो मिल गया, सर ने तो बता दिया ये लकी नंबर है, उस आधार पर अगर आप अपना नंबर डिजाइन करने चाहेंगे तो ये गलती होगी आपकी, ये गलती मत कीजिएगा। अगर करना है तो पूरा जान करके सीख करके कीजिएगा या किसी एक्सपर्ट के माध्यम से कीजिएगा, आधी अधूरी जानकारी से निर्णय मत लीजिएगा। दूसरा सवाल कि सर मैं इतना मेहनत कर रहा हूं फिर भी मुझे ग्रोथ नहीं मिल रहा है, क्या कारण है। ये भी तो हो सकता है कि कहीं आप सही फील्ड में ही ना हो। सचिन तेंदुलकर से अगर मैं बैंक का क्लर्क बना के उनसे काम कराऊं तो ये अन्याय होगा उनके साथ ना। वो बैट्समैन है तो वो बैट्समैन ही बनेंगे, वो खिलाड़ी हैं। उसी तरीके से आपका टैलेंट क्या है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ से खुद पहचान पाएंगे कि आपके लिए आपका सही प्रोफेशन क्या है। उतना नहीं, आप ये भी जान पाएंगे कि आपका नंबर, डेट ऑफ बर्थ से जो नंबर निकाला गया है उसका मतलब क्या है। किस आधार पर मैंने किरण जी के बारे में ये बताई, रविंदर जी के बारे में बातें बताई। अभी जो हमारे बीच में प्रकाश जी आए हुए थे, इनका तो खैर मैंने डेट ऑफ बर्थ पूछा भी नहीं है, इनका मैंने मोबाइल नंबर क्या बताया, तो किस आधार पर ये बातें मैं बता रहा था। कोई ये जादू टोना नहीं है, ये एक नॉर्मल साइंस है, इसके आधार को भी मैं कल डिस्कस करने वाला हूँ। तो कल जो आप उतना समय लगाएंगे उस समय में आपको काफी कुछ वैल्यू मिलने वाली है, अगर आप वो समय और वैल्यू देने को तैयार हैं। और आज इतनी सारी बातें करके एक सिलसिलेवार तरीके से एक प्रोसेस से मैं आपको गुजारा, दिमाग की बत्ती अगर खुली हो तो चैट में जरा लिख दीजिए बल्ब ऑन। मैं देखना चाहता हूँ कि जो आपको मैं समझाना चाहता था कि ये क्या है, कैसे काम करता है, करता भी है नहीं करता है, ये मैंने बताया है। चैट में लिख के बताइए प्लीज। पल्लवी सिंह जी आप भी तो वही कह रही हैं कि प्लीज चेक माई नंबर। चलो मैंने बता दिया आपका नंबर गलत है, बट उससे क्या फायदा हो जाएगा। तो कल आइए ना,
कल आइए और समझिए कि क्या है। जी हाँ, आपका नंबर गलत है पल्लवी जी, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। बलबौन बलबौन बलबौन, थैंक यू कुलविंदर जी, थैंक यू सो मच। राइट। सो दोस्तों, कल मिलते हैं हम लोग, और कल के सेशन में चूंकि 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक सेशन है, प्लीज मेक योर सेल्फ अवेलेबल। आई नो लंबा समय है, कितने लोगों को सोने का समय होता है, कितने लोगों का कुछ और करने का टाइम होता है, हाउस वाइफ हैं, खाना बनाना है, खाना खिलाना है, सब कुछ है। अगर आप चाहें तो मैनेज कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कल के लिए यही आपका फी रहेगा कि अगर आप खुद को 4 घंटे दे सकते हैं खुद के डेवलपमेंट के लिए, तभी तो आगे आप कुछ और कुछ पैसे जब खर्च करने की वैल्यू करेंगे। अगर आप खुद को 4 घंटे नहीं दे सकते हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लिमिट, जिंदगी जैसे चल रही है चलते रहने दीजिए। तो कल के लिए सच में पूरी क्लैरिटी के साथ आप खुद के नंबर को जान पाएंगे कि आपका मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है। नंबर से आप अपने आप को कैसे पहचान पाएंगे, किसके साथ आपका रिश्ता सही होगा, किसके साथ नहीं होगा, आपके नंबर्स में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, लकी नंबर आपके लिए क्या होने वाले हैं, लकी प्रोफेशन आपके लिए क्या होने वाला है। और भी बहुत सारी बातें हम लोग कल देखेंगे। और कैसे मोबाइल नंबर में आने वाले एक आध पेयर के कारण से आपकी पूरी जिंदगी ऊपर से नीचे हो सकती है, तबाह हो सकती है। कैसे एक आध नंबर से जिंदगी ठीक हो सकती है, ये सारी बातें कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इतनी सब जानकारी के लिए क्या आप एक्साइटेड हैं? इफ यस, देन फ्लड द चैट विथ योर एक्साइटेड मैसेज के साथ। मैं देखना चाहता हूं कितने एक्साइटेड आप सबको ही हैं। एक्साइटेड, एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। राइट। सो कल इसी एनर्जी के साथ आइएगा। आज अब मैं चलने से पहले एक दो लोगों से और बातें कर लेता हूं। चलिए, भास्कर साहब से मैं बात करना चाहूंगा। सर, आपका ये क्या बोलते हैं इसको, पब पग क्या बोलते हैं, क्या नाम है इस ब्रीड का? बहुत प्यारा लग रहा है आपका ये। अनम्यूट कीजिए। हाँ भास्कर साहब, अनम्यूट नहीं हो रहे हैं आप। भास्कर बासु। यस सर। यस। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। अच्छा सर। हाँ, आपका ये जो डॉगी है बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। क्या, कौन सी ब्रीड है पग ये? है पग। 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 पग, हाँ राइट राइट, वही मुझे पग याद आ रहा था। राइट, ये तो ये पग है। बहुत प्यार, बहुत क्यूट, इनकी आंखें बड़ी मासूम होती हैं, इतने प्यार से देखते हैं ये ना। और ये लगातार आपके साथ बैठा हुआ है, आप जब से बैठे हैं आपके पास ही बैठ के सुन रहा है। बिल्कुल सर। कहाँ से हैं भास्कर साहब आप? सर मैं बेसिकली तो कलकत्ता से हूँ, लेकिन लास्ट 20 ईयर से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे 20 ईयर्स, तो दिल्लीइट हो गए अब तो, 20 सालों से अच्छा। रह रहे हैं। जी, क्या बात है, गुड। तो सर, आपका इंटरेस्ट इधर कैसे बना, क्या करते हैं आप, थोड़ा बताएं अपने बारे में। मैं तो रियल एस्टेट में कंसल्टेंट हूँ। हम्म। और आई एम वेरी मच आई हैव सीन लॉट्स ऑफ वेबिनार्स, लेकिन मेरे अच्छा। को आई हैव आल्सो मेट यू इन अ वेबिनार आल्सो। अच्छा, आप पहले उस पहले मिलते हैं। हम्म आपने कुछ बताया था, एंड आई एम फॉलोइंग दैट, एंड हम्म। आई गॉट सम रिजल्ट, वेरी फ्रैंकली अच्छा, स्पीकिंग। क्या बात तो है, बहुत बहुत दिन बढ़िया। बाद आपका वही वेबिनार मेरे को मिला, मैं बोला इनका तो ज्वाइन करना ही है। क्या बात है, वेरी गुड। थैंक यू सो मच भास्कर साहब, गॉड ब्लेस यू। आप यूं ही एनर्जी को आप मेंटेन रखें और आगे बढ़ते रहें। जब अच्छा लगे तो इसको अच्छे से सीख करके भी करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू। राम कुमार साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए। यस, छोटा जी सा सर। परिचय। जी नमस्कार। मैं सर सागर मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा, आपका नाम सागर है? जी। तो ये राम कुमार लिखा हुआ आ रहा है। जी। अच्छा, दोनों नाम से जाने जाते हैं आप? एक्चुअली नहीं, वो मैंने अभी मॉडिफाई किया उसको कुछ दिन पहले ही। ओके, चलिए ठीक है, मतलब नेम न्यूमरोलॉजी तो जानते सर, हैं आप, कहीं कुछ इसकी जानकारी है नहीं, आपको? वो मैंने एक दिन एक क्लास अटेंड करी थी अपने अरविंद सर की। जी। तो उसमें मैंने थोड़ा सा कुछ लर्न किया था, उस वजह से मैंने उसको अभी अभी विद इन 7 और 8 डेज मैंने अपडेट किया है थोड़ा सा। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन राम कुमार साहब एक बात मैं कहना चाहूंगा कि स्पेशली इन दो चीजों में आपके, ये हर जी। किसी को मैं कहना चाहता हूं कि आपके नाम में और आपके मोबाइल नंबर में यूं ही ना बस सिर्फ थोड़ा बहुत कहीं से सीख लिया, यूट्यूब का कोई वीडियो देख लिया और उसे कर लिया और उसको ठीक कीजिएगा, वैसा मत कीजिएगा। मैं कारण बताता जी। हूँ, जी। क्योंकि आपकी जो जी। जानकारी होगी काफी लिमिटेड होगी। बिल्कुल और ये सर। है, ये जो है ये बिल्कुल मतलब लाइफ रिस्क वाली बात हो जाती है कि आप किसी करेक्ट का हार्ट करेक्ट। ऑपरेशन कर रहे हैं और सिर्फ बस एक कांटा लगाना सीख करके, क्योंकि ये जो नाम है थ्रू आउट लाइफ आपके साथ चलने वाला है ना। करेक्ट सर। लेकिन जो आपका मोबाइल नंबर है वो भी पूरी जिंदगी आपके साथ रह सकता है। आजकल तो पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन है, आप जहां चाहें इस नंबर को लेके जा सकते हैं, है ना। तो इसमें ऐसे मत कीजिएगा, इस नंबर की एनर्जी मुझे नहीं पता, मैंने चेक नहीं किया, बट मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप सबसे कि स्पेशली इन दो चीजों में, मोबाइल नंबर और नेम,
ये ऐसे यूट्यूब के ज्ञान से, आधी अधूरी जानकारी से कभी भी इसको ठीक मत नहीं कीजिए, सर, बिकॉज ये मेरा जो मोबाइल नंबर है सर, हम्म मेरा मोबाइल नंबर है ये, मेरे उसमें एनर्जी में मैच नहीं कर रहा है। मैं हम्म इसलिए इंटरेस्टेड हूँ कि मैं उसको मतलब 100%, उसी चक्कर में मैंने 2-3 नए नंबर भी एक्टिव किए थे और मैंने जी। उनको ऑफ भी कर दिया। हाँ, तो क्या फायदा हुआ फिर? तो अभी मैं वही, अरे फायदा क्या सर, लॉस ज्यादा हुआ है। फायदा हुआ, एग्जैक्टली exactly. कोई नहीं, आप कल का सेशन अटेंड कीजिए राम कुमार जी, ठीक है? और इसको सही तरीके से पूरा सीख समझ करके, अच्छे से सर्विस ले करके, या फिर पूरा सीख करके तब चेंज कीजिए, ठीक है? करेक्ट चल, करेक्ट सर। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलते चलते किसी एक का सवाल, कोई किसी का कोई वैसा सवाल है, आप चैट में डाल दीजिए, अगर मैं किसी को देख लूँ तो मैं एक चलते चलते एक सवाल का जवाब देते हुए फिर यहाँ चलता हूँ, सेशन को क्लोज करता हूँ। एनीवन वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन? हैंड रेज कीजिए अगर किसी को पूछना है तो, अभी एक मौका है। अमित आर्या जी, हैंड रेज कीजिए। इतने सारे हैंड रेज हो गए। कुलविंदर जी अगर कैमरा नहीं, अंत्य जी आपसे तो बात हो ही गई है। गीता जी आप सामने आइए, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ, ललित जी पूछ रहे हैं हाउ टू कंसल्ट मी, मैं इसका जवाब कल देने वाला हूँ, कल के सेशन में आइएगा। कल मैं डिटेल प्रोसेस बताऊंगा, क्या फी स्ट्रक्चर है, कैसे होता है, आप मुझे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सब मैं कल के सेशन में बताने वाला हूँ। यस जी, गीता जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। नमस्ते सर। जी नमस्कार। छोटा सा परिचय दे दें मैम, कहाँ से हैं, क्या करती हैं? सर मेरा नाम गीता, मैं पटियाला पंजाब से हूँ। हम्म। सर मैं आर्किटेक्ट हूँ। मतलब शादी से पहले काम करती थी, अब मैं बिजनेसमैन फैमिली में हूँ, तो मेरे हस्बैंड ज़्यादा वो नहीं करते, जी। ओके। मतलब काम करें। अच्छा, तो फिलहाल क्या जानना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। सर मेरा ठीक चल रहा है सारा कुछ, मतलब बस मेरे हस्बैंड का एक दो मतलब प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैंने मतलब मन बनाया कि हाँ मैं इसको जानूं थोड़ा, हम्म। आगे बढ़ूं। और मैं थोड़ी फ्री भी थी और मेरा इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा हो रहा था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कल मैं आपको जब मौका दूंगा ना, दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप कंसल्टेशन के माध्यम से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करा सकती हैं, या फिर सीख के ठीक करा है। सकती हैं। दोनों में से जो आपको सूट करेगा आप वो ले लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। थैंक ओके, ठीक है, थैंक यू। यस कुलविंदर जी, आपका कैमरा बंद हो गया, फिर से कैमरा ऑन कर लीजिए। कुलविंदर जी अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। जी सर। सर जी कुछ सर पूछना मेरी चाह जिंदगी पहले बहुत बढ़िया चल रही थी, रहे? हाँ पैसा भी हाँ। खूब था, हम्म। लेकिन 4-5 साल पहले कुछ ज्यादा ही लॉस हो गया, तो उस ओके। वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अच्छा। और ये नंबर भी मेरा कम से कम 20 साल पुराना है। 20 साल पुराना है, ठीक है। कोई नहीं, तो आप देखिए इसका वही है ना, ये डिटेल फिर एनालिसिस करना पड़ेगा, जिससे पता चलेगा कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। तो हम, मैं कल जब ठीक मैं आपको पेड ऑफर करूंगा तो आप कंसल्टेशन का या फिर उसका जो आपको सूट करेगा ठीक तो है ले सर। लीजिए। ठीक है ओके, सर। थैंक यू। ओके, थैंक थैंक यू जी। यस अनीता जी, क्या कहना चाहती हैं, बताइए। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं लाइफ में ना कुछ करना चाहती हूँ, क्या मैं कर पाऊंगी? मतलब मेरा बहुत बड़ा ये है कि मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूँ। अनीता जी देखिए, इसका जवाब मेरे से ज्यादा बेहतर आप दे पाएंगी। आप मुझे बताइए, दुनिया का कौन ऐसा इंसान है जो कुछ करना चाहे और ना कर पाए? ऐसा कोई इंसान है क्या? तो ये गलत सवाल है आपका कि क्या मैं कुछ कर पाऊंगा, बिल्कुल कर पाऊंगी। क्या करने का जज्बा है? मैं अभी बता देता हूँ अनिता जी, एक थोड़ी कड़वी बात होगी ये, बट फिर मैं कह देता हूँ। कल जब मैं आपको सीखने का मौका दूंगा ना, उस समय भी आप अपने आप से पूछिएगा कि क्या मैं सीखने के लिए चंद हजार रुपए अपने ऊपर खर्च कर पाऊंगी? जब खर्च करने की बारी आएगी, वहां पे आपके मन में, अरे नहीं नहीं सर, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरा तो समय खराब चल रहा है, मेरे पति के पास पैसे नहीं है, मैं कैसे करूं? अब सीधी सी बात है, अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। बच्चे को अगर शिक्षा देनी है तो स्कूल में एडमिशन कराना पड़ेगा, वहां पे फी देने जी सर, पड़ेंगे। बिल्कुल। ये कड़वी बातें मैं जी कह सर। रहा हूं, मैं जानता हूं, लेकिन अब आपको पूछना पड़ेगा आपसे कि क्या आप उसके लिए तैयार हैं। अगर हाँ, तो दुनिया की कौन शक्ति है जो आपको रोक सकती है मैडम? यस सर, बिल्कुल। एकदम बिल्कुल तैयार। परफेक्ट, ये हुई ना बात, बस इतना ही है। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा ना, ये मेरी कमजोरी कही है, कहीं मैं बड़ी सीधी बातें करता हूँ, और सीधी बातें कभी कभी कड़वी हो जाती हैं, लोगों को चोट चोट पहुंच जाती हैं। अब देखिए, सेशन की शुरुआत में मैंने कह दिया कि भाई ये चीजें मेरे हैं टर्म्स कंडीशन, जिसको अच्छा लगे वो रुके, नहीं लगे वो चला जाए। अब कुछ लोग बात बुरी लगी, ऐसा क्यों कहते हैं? मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि मुझे लाग लपेट पसंद नहीं है। मैं चाहता हूं कि बस वही लोग मेरे साथ रहें जो ऐसे सीधी बात करना पसंद करते हैं। जिनको अच्छा नहीं लगा वो चले जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं खुश हूं दो लोगों के साथ।
बट जो दो लोग मेरे पास आए हैं वो मेरे मतलब मेरे लिए मेरे भगवान हो, मैं ये चाहता हूँ। राइट। दीप्ति जी को मैं देख रहा था, दीप्ति जी काफी कोरिलेट कर रही थी पूरे सेशन के दौरान। मैं दीप्ति जी से एक बार बात करना चाहूंगा। जी दीप्ति जी अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर, हम कोलकाता से है। जी। मेरे सन के लिए बहुत दिक्कत आ रही है एजुकेशन में, उसका करियर क्या होगा। मेरे ओके। हस्बैंड, वो जो मेरा मोबाइल नंबर अभी है, तो वो हम्म। एक जन बोला था, वो नंबर की वजह से मैं हम हस्बैंड को लॉस हम्म। हो चुका है। तो हम्म। 2020 में हम्म। अभी भी मेरे सन के एजुकेशन के लिए बहुत दिक्कत आ रही है, उसका करियर कोई नहीं, क्या कल होगा। आपको कल हम बात करेंगे ना, तो कल जब मैं तरीका बताऊंगा आप खुद से ही चेक कर पाएंगे कि आपके हस्बैंड के नंबर में क्या क्या पेयर आ रहा है या बेटे के नंबर में क्या क्या पेयर आ रहा है। ठीक है। तो उससे आपको थोड़ी सी आइडिया लग जाएगी, बट उसके बाद फाइनली उतना से काफी नहीं होगा, तो आप कंसल्टेशन के माध्यम से आप किसी का, आप चाहें तो बेटे का या हस्बैंड का किसी कंसल्टेशन एक करा लीजिएगा। वहां पे डिटेल प्रॉब्लम के का सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है। ओके सर, ओके। ओके, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू एवरीवन जितने लोगों ने अभी तक का समय दिया, और अभी तक अगर आप मेरे साथ रुके हुए हैं तो इससे इतना तो मैं समझ सकता हूँ कि कहीं ना कहीं एनर्जी कनेक्ट हुई है हम दोनों की, है ना। अगर आप अभी तक हैं, मैं अगर यहाँ तक हूँ, अगर अभी तक हम दोनों एक दूसरे को सुन रहे हैं, मेरी बातें कर रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं, तो कुछ बातें तो कनेक्ट हुई हैं। और माफ कीजिएगा, यही मेरा तरीका है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करता हूँ, और जो लोग खुद भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे वो उन बातों को अप्रिशिएट करेंगे। जो सिर्फ बस यूं ही घूमते फिरते चलो फ्री का कुछ मिल रहा है कर लेते हैं, तो उनको हमारी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, और मैं चाहता हूं कि उनको बातें बुरी लगे। ठीक है। तो थैंक यू, माफी चाहूंगा अगर मैंने किसी को हर्ट किया हो तो, और आपका अप्रिसिएशन चाहूंगा अगर आप इस तरीका को सही मानते हैं, बिकॉज मैंने पहले ही क्लियरली बता दिया, हाँ भाई कल मैं एक पेड कोर्स ऑफर करने वाला हूँ, आपको पैसे खर्च करने हैं, ये सब कुछ पहले से बता के रखा हूँ। नहीं आना तो आपके हाथ में, मत आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आइए तो इस क्लैरिटी के साथ आइए, और बिल्कुल सब कुछ क्लियर होना चाहिए पहले से। थैंक यू अनिल साहब, थैंक यू गीता मैडम, ललित जी एंड एवरीवन, आशुतोष जी, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं हम लोग, मैं सुपर एक्साइटेड हूँ, कल मिल करते हैं और अच्छे से खुले दिल से सीखते हैं, और जिंदगी को बदलने के इस मौके को नहीं चूकना है, क्योंकि साल की शुरुआत के जनवरी महीने में यह मौका आपको मिला है। टेक इट एज अ ब्लेसिंग ऑफ यूनिवर्स। ठीक है। टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय, सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच दीप्ति जी।